हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी। दोस्तों, आज मैं ऐसी 3 कहानियाँ शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ साथ ऐसे एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। ये 3 कहानियाँ शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो आइए जानते हैं ये 3 कहानियों को। हमारी फर्स्ट कहानी है मेढक की टोली, ग्रुप ऑफ फ्रॉग। अब हम इस कहानी को स्टार्ट करेंगे। एक मेढक की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो वो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते। गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों की हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। बट मेढकों ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लगातार प्रयास करते रहे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिश के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेढक ने इशारा करके बताया वो उनकी बात नहीं सुन सकता था क्योंकि वह बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से क्या सीख मिली हमें? जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी फर्स्ट कहानी अच्छी लगी हो। आपको इस कहानी से हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए इस कहानी को। इससे क्या होगा, आपको कोई भी कुछ भी कहेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम ही होता है नीचे गिराना। तो अगर आप लोगों की बात का बुरा मान लेंगे, कहीं ना कहीं कभी कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं कि लोग आपको बहुत गंदा बोल देते हैं और आप डिसमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम आप अपने आप को मोटिवेट रखिए और ऐसा बिहेव करिए जैसे आपने उनकी बातों को सुना ही नहीं। अपने लाइफ में सक्सेस होइए। मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि आप सभी लोग सक्सेस हो और उम्मीद करते हैं आपको हमारी पहली कहानी पसंद आई हो। हमारी दूसरी कहानी है चील और मुर्गी की, द ईगल एंड हैन। अब हम कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी। उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडे में जाकर मिल गया। समय बीतता रहा और अंडा फूटकर चील का बच्चा उस अंडे से बाहर निकला और यह सोचता रहा कि वह एक मुर्गी का बच्चा है और इसी सोच के साथ वह बड़ा होने लगा। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुनता। वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना ही एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा,
माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम अपना इरादा या सोचकर बदल देते हो कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हो। इसका मुख्य कारण है आपने अपने ऊपर आपको भरोसा नहीं है, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। वीर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। उम्मीद करते हैं आपको हमारी दूसरी कहानी पसंद आई होगी और आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी और आप इस कहानी को अपने जीवन में उतारेंगे भी। हमारी तीसरी कहानी है चमकीले नीले पत्थर की कीमत, द प्राइस ऑफ ब्राइट ब्लू स्टोन। हम कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन एक दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ कृपा करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसने बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल वाले के यहाँ गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल वाले ने बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे दे दिया है। यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तन का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसने बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तन का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वह वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। या सोच वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकाने वाले भाव से उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से ले आए हो? यह तो बहुत अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूँ। आइए जानते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। हम अपने आप को कैसे चेक करते हैं? क्या हम वो हैं जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो सब कर सकते हैं जो आपने अपने बारे में सोचा है। कभी भी दूसरों के निगेटिव थिंकिंग से अपने आप को कम मत समझिएगा, अपना विश्वास बना के रखिएगा। उम्मीद करती हूँ
आपको हमारी तीसरी कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।